बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव नवगांव में एक लड़का रहता था, वीर। वो बाकी बच्चों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वीर को रहस्यों को जानना पसंद था। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे सब रहस्यमयी जंगल कहते थे। लोग कहते थे कि वहां परियां रहती हैं, लेकिन जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। एक रात पूर्णिमा थी। चांद की रोशनी पूरे जंगल को चांदी जैसा चमका रही थी। वीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उससे भी ज्यादा थी। आज मैं सच जानकर रहूंगा। वहां मत जाओ, वह एक खतरनाक जगह है। वो धीरे धीरे जंगल में घुस गया। हवा अजीब आवाजें कर रही थी। पेड़ों के बीच चमकती रोशनी दिखाई दे रही थी। और अचानक कौन है वहां? एक मीठी लेकिन रहस्यमयी आवाज गूंजी। वीर डर गया, लेकिन बोला, मैं वीर हूं। तभी उसके सामने एक चमकती हुई परी प्रकट हुई। उसके पंख नीले और चांदी जैसे थे। मैं चांदनी परी हूँ, उसने कहा। तुम यहाँ क्यों आए हो? वीर बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि इस जंगल का सच क्या है। परी ने गहरी सांस ली। तो तुम्हें एक सच जानना होगा, और शायद एक खतरे का सामना भी करना होगा। परी ने बताया कि इस जंगल पर एक अंधकार का जादू छा गया है। एक दुष्ट जादूगर ने जंगल की रोशनी चुरा ली है और परियां कमजोर होती जा रही हैं। अगर ये जादू नहीं टूटा तो हम हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। वीर ने तुरंत कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। परी उसे जंगल के सबसे अंदर ले गई, जहां एक पुराना काला पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक चमकता हुआ पत्थर था, जादुई क्रिस्टल। लेकिन जैसे ही वीर आगे बढ़ा, तेज हवा चलने लगी, आसमान गरजने लगा और अचानक एक डरावनी आवाज आई। एक काला साया सामने आया, वही दुष्ट जादूगर। जादूगर बोला, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे हरा कर दिखाओ। वीर के पास कोई जादू नहीं था, लेकिन उसके पास था सच्चा दिल और हिम्मत। उसे परी की बात याद आई, सच्चाई सबसे बड़ा जादू होती है। वीर ने आंखें बंद की और जोर से बोला, मैं डरूंगा नहीं। अचानक उसके हाथ में रखा छोटा सितारा चमकने लगा। उस रोशनी से जादूगर कमजोर पड़ गया। और एक तेज चमक के साथ जादू गायब हो गया। जैसे ही जादू टूटा, फूल खिल उठे, पेड़ हरे हो गए, परियां आसमान में नाचने लगी। चांदनी परी मुस्कुराई, धन्यवाद, तुमने हमें बचा लिया वीर, उसने कहा। अब तुम इस जंगल के दोस्त हो और जब भी चाहो यहाँ आ सकते हो।
वीर खुशी खुशी घर लौटा, लेकिन अब वो सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं था।